हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गिनी चैनल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक छोटा सा टॉपिक रह गया स्लोप, वो पढ़ लेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेंगे ताकि इसी पार्ट में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्लोप ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्लोप के बारे में देखते हैं। स्लोप जो होता है, जैसे मान लो कोई अपने जो घसरण पट्टी है वो देखा होगा, ऐसा स्लोप होता है उसका, फिर कुछ ऐसा होता है। तो अगर मैं एक घसरण पट्टी ऐसी बनाऊं और एक घसरण पट्टी ऐसे बनाऊं तो आप बोलोगे सर इसका स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका, क्योंकि यहां से जल्दी घसर जाएंगे हम और यहां से थोड़ा टाइम लगेगा। तो स्लोप यानी कुछ नहीं होता है, जो एंगल मेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ये जो एंगल होता है ये स्लोप होता है। तो इसमें हमें अगर स्लोप निकालना है, ये जो लाइन है इसका स्लोप अगर मुझे निकालना है तो मुझे यहाँ पे पता है, अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लूं तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, ये x2 हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया तो वो x1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो y1 हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट लूंगा तो ये y2 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं तो एक्चुअली मैं क्या निकाल रहा हूं, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप जो है स्लोप जो है वो लेटर m से डिनोट होता है। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक ये एंगल थीटा बना रहा है, अगर आपको थीटा पता है तो स्लोप का फॉर्मूला आप tan थीटा यूज करो। अगर आपको थीटा पता है तो आप स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा यूज करो। अगर एंगल पता है आपको तो tan थीटा यूज करो, और एंगल पता नहीं है, कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप लिखोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये करके भी आप स्लोप निकाल सकते हो। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो आप स्लोप निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ चीजें दी है, थोड़ा देख लेते हैं। स्लोप इज डिनोटेड बाय लेटर m, स्लोप m इज डिनोटेड बाय tan थीटा और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ x एक्सिस, यानी अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट होता है 0 0, और अगर ये x एक्सिस है तुम्हारा, ये जो है ये x एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है, इसलिए इसका स्लोप क्या हुआ, 0 हो गया। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लेता मैं x1 और x2, ये x2 ले लिया और ये x1 ले लिया, फॉर्मूले में मैं रखता तो यहाँ पे y1 y2 क्या है मेरा 0 हो जाता, क्योंकि इस एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो y2 भी 0 y1 भी 0, x2 माइनस x1 कुछ तो भी आता, तो 0 अपॉन एनीथिंग गिव्स यू 0, तो स्लोप 0 है। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस इज ऑलवेज 0। स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिटरमाइंड। अब ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है इसका स्लोप हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, देखो, जैसे यहाँ पे मान लो y2 है और यहाँ पे मान लो y1 है, और ये y एक्सिस पे x क्या रहता है, हमेशा 0। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब हमारे पास y2 भी है और y1 भी है, पर x2 और x1 क्या है, 0 है। तो एनीथिंग डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम y एक्सिस का स्लोप डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट के साथ। अब मान लो मैं tan थीटा लगाता, x एक्सिस पे लगाता, तो m इज इक्वल टू मेरे पास tan थीटा, और x एक्सिस के साथ एंगल क्या है, 0, तो ये होता tan 0 और tan 0 होता 0। और अगर मैं y एक्सिस के साथ लेता तो ये एंगल कितना बनता, 90 बनता, तो m इज इक्वल टू होता tan थीटा, तो एंगल हो गया मेरा 90, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो हमने दोनों तरीके से ये प्रूव कर दिया है कि स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस इज नॉट डिटरमाइंड। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल विथ x एक्सिस। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज एंगल दिया हुआ है tan के साथ, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 नॉट डिफाइंड। तो हमें स्लोप के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a -3,5 एंड b 4,-1। तो हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं। सॉल्यूशन गिवन में क्या बोला गया है, a दिया हुआ है हमें -3,5 और b दिया गया है हमें 4,-1। तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। स्लोप इज गिवन बाय m, सो m इज इक्वल टू फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू है -1 माइनस ऑफ 5,
x2 की वैल्यू है 4 माइनस ऑफ -3, तो ये -6 हो गया, 4 + 3 7 हो गया, -6/7 हो गया। तो स्लोप की वैल्यू होगी -6/7। नेक्स्ट बोला है शो दैट द पॉइंट्स P -2, 3 Q 1, 2 R 4, 1 आर कोलिनियर। फ्रेंड्स हम लोगों ने ऐसा कोलिनियर वाला क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से किया था, जिसमें हम लोग डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस QR, डिस्टेंस PR ये तीनों डिस्टेंस निकालते थे, और इनमें जो बड़ा रहता था वो बचे हुए दोनों के एडिशन के बराबर होना चाहिए, तो हम बोलते थे कोलिनियर है। ये हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें पार्ट लेक्चर 1 में हमने ये पढ़ा है, और मैंने तब बोला था कि कोलिनियर का और एक टॉपिक आएगा जो हम स्लोप से भी निकाल सकते हैं, यानी हम स्लोप फॉर्मूला यूज करके भी ये बता सकते हैं कि वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर यानी क्या, एक लाइन में अगर मान लो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ QR और स्लोप ऑफ PR, अगर तीनों का स्लोप एक आ गया तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ PQ निकालेंगे, स्लोप ऑफ PQ। तो ये तुम्हारा x1 y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 y2 हो गया। फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 है 2 - 3 अपॉन 1 माइनस ऑफ -2, 2 - 3 -1, 1 + 2 3, ये हो गया स्लोप ऑफ PQ। फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ QR। तो QR जब निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो y2 है हमारे पास 1 - 2 और x2 - x1 4 - 1 -1/3, और फिर निकालेंगे स्लोप ऑफ PR। PR जब निकालेंगे तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 है 1 - 3 अपॉन x2 है 4 माइनस ऑफ -2, 1 - 3 -2, और ये 4 + 2 6, तो -1/3। तो यह देखो स्लोप ऑफ PQ कितना आया, -1/3, स्लोप ऑफ QR कितना आया, -1/3, और स्लोप ऑफ PR कितना आया, -1/3। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ QR इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ PR। So therefore PQR is collinear. PQR are collinear. तो ये सबसे इजी मेथड है, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी यूज करके आप बता सकते हो कोलिनियर है कि नहीं है, और आप स्लोप फॉर्मूले से भी बता सकते हो कोलिनियर है कि नहीं है। एग्जाम में ऐसा मेंशन नहीं होता कि सॉल्व बाय डिस्टेंस फॉर्मूला और सॉल्व बाय स्लोप फॉर्मूला, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। Hello friends, now we will solve March 24 question paper. Question number first A. Slope of x-axis is, हमें बोला गया है स्लोप ऑफ x-axis क्या है। हमने अभी थोड़ी देर पहले स्लोप का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था उसमें देखा था कि स्लोप ऑफ x-axis क्या था, स्लोप ऑफ x-axis था 0, स्लोप ऑफ y-axis था नॉट डिटरमाइंड ना, नॉट डिटरमाइंड। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या रहेगा, हमेशा 0, दैट इज ऑप्शन सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन यानी क्या, अगर मान लो ये तुम्हारा एक्सिस है तो ये वाला जो साइड है ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्सिस है, तो इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ अगर एक कोई लाइन है जो एंगल बना रही है 45 डिग्री, तो हमें इसका स्लोप बताना है। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला है, स्लोप इज इक्वल्स टू m विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, अगर एंगल दिया रहा तो एंगल कितना दिया है हमें 45, तो tan 45 कितना होता है 1, तो स्लोप कितना हो गया इसका 1। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन, तो स्लोप हो गया उसका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो हमें स्लोप निकालना है, लाइन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो ए हमें क्या दिया है,
और बी दिया है 4,7। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। स्लोप का क्या फॉर्मूला है? स्लोप इज इक्वल टू m। m का क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 7 माइनस 3 अपॉन x2 की वैल्यू है 4 माइनस 2। 7 माइनस 3 हो गया तुम्हारा 4, 4 माइनस 2 हो गया 2, 2 1 2, 2 2 4। तो स्लोप ऑफ लाइन हो गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें a दिया है 1,-3, b दिया है 2,-5 और c दिया है -4,7। अब जब ये कोलिनियर का क्वेश्चन आता है तो हमने इसके दो मेथड सॉल्व किए हैं। एक है स्लोप फॉर्मूले से हम आंसर निकाल सकते हैं और हम डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, मेथड 1 देख लेते हैं, स्लोप फॉर्मूला। मेथड 1 से देख लेते हैं क्योंकि स्लोप फॉर्मूला यूज करेंगे। स्लोप फॉर्मूला तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। ए हमें दिया है 1,-3, बी हमें दिया है 2,-5 और सी हमें दिया है -4,7। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। फॉर्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है हमारे पास -5 माइनस ऑफ -3, x2 है 2 -1। तो -5 माइनस +3 अपॉन 2 -1 1, -5 + 3 -2। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी हो गया -2। फिर हम क्या करेंगे, कंसीडर बी क्या है हमारे पास 2,-5 और सी कंसीडर करेंगे -4,7 और स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। स्लोप ऑफ BC तो ये x1 y1 और ये x2 y2। फिर वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 7 माइनस ऑफ -5, x2 है -4 माइनस ऑफ 2, 7 माइनस +5 और ये -4 -2 -6। तो ये 12 हो गया और ये -6 हो गया, आंसर आया -2। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी भी -2 आया और स्लोप ऑफ लाइन BC भी -2 आया। अब स्लोप ऑफ लाइन AC निकालेंगे तो कंसीडर A वो है हमारा 1,-3 और B वो है हमारा 2,-5, 2,-5। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ, सॉरी ए बी निकाला, BC AC निकालना, सॉरी स्लोप ऑफ लाइन AC तो -4,7। स्लोप ऑफ AC फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये तुम्हारा x1 y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 y2 हो गया। तो 7 माइनस ऑफ -3 और -4 -1 तो ये हो गया 7 + 3 और ये -5, ये हो गया 10 अपॉन -5, ये भी हो गया तुम्हारा -2। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -2। देयरफॉर द पॉइंट A B C आर कोलिनियर। सारे स्लोप्स अगर इक्वल आते हैं तो वो पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। अभी सेम क्वेश्चन को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक अल्टरनेटिव आपको बता देता हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला से भी सॉल्व हो सकता है। तो अगर मुझे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस AB निकालना है। उसका फॉर्मूला है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डियर फ्रेंड्स, डिस्टेंस फॉर्मूला का बेसिक वीडियो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में दिया हुआ है। आप प्लीज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले बेसिक का वीडियो देखिए ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। तो √ x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू है -5 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। 2 - 1 1 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा -5 + 3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, -5 + 3 -2 का स्क्वायर। तो √ 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 √5। अब हम डिस्टेंस BC निकालेंगे। तो B की कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2। फॉर्मूले में पुट किए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है -4, x1 की वैल्यू है 2
और y2 की वैल्यू है 7 और y1 की वैल्यू -5, तो ये -6 का होल स्क्वायर हो गया, 7 + 5 12 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये 36 हो गया, और 7 + 5 12 144, तो ये हो गया 180। अब 180 को तोड़ के लिखना पड़ेगा अपने को, तो ये 90 × 2 लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद 90 को मैं 45 × 2 × 2 लिख दिया, और 45 को मैं 9 5 45 लिखता हूँ, और ये 2 2 4 लिखता हूँ। तो अब इसको तोड़ देंगे तो ये √9 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और √5 हो जाएगा। अब √9 हो जाएगा तुम्हारा 3, और √4 हो जाएगा 2, और ये √5, 3 2 6 6√5। सिमिलरली हमें डिस्टेंस AC निकालना है, तो A के कोऑर्डिनेट लिख लिया अपन ने, C के कोऑर्डिनेट लिख लिए, डिस्टेंस AC निकाला सेम फॉर्मूला यूज करके, तो ये आया 5√5। अब हम क्या करते हैं, कोलिनियर है कि नहीं ये पता करना है, तो इसमें जो बड़ा डिस्टेंस होता है वो पहले देखते हैं। तो अगर √5 को मैं 1 लूं तो ये 1 हो गया, ये 1 × 5 5 हो जाएगा, और √5 को मैंने 1 लिया तो 1 × 6 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये बड़ा डिस्टेंस है, तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC। तो डिस्टेंस AB है हमारे पास √5, डिस्टेंस AC है हमारे पास 5√5, और √5 अगर कॉमन निकाला तो 1 + 5 होगा, दैट इज √5 × 6, यानी 6√5 हुआ, जो कि डिस्टेंस BC के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट ABC आर कोलिनियर। फ्रेंड्स, अभी हम जुलाई 23 का क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A में था, a line makes an angle of 30 degree with positive direction of x axis, then the slope of the line। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर हमें एंगल दिया है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है m = tan थीटा, और एंगल हमें दिया है tan 30, तो मैंने वैल्यूज भी सब लिख के दी थी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो आंसर है C, 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। अब यहाँ पे हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ओके, तो A की वैल्यू हमें दी है 4,6, और B की वैल्यू हमें दी है -2,2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला x के लिए क्या है, x1 + x2/2। ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। तो x1 की वैल्यू है 4 + -2/2, तो 4 - 2/2, तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। और y इज इक्वल टू है y1 + y2/2, y1 की वैल्यू है 6 + 2/2, ये हो गया 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आ गई 4, और x की वैल्यू आ गई है 1, therefore x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ A 3,5, B 7,9 एंड Q डिवाइड सेगमेंट AB। एक सेगमेंट है AB, ये A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,5, और B के कोऑर्डिनेट है 7,9, और Q यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट हो गया x, y, जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो आपको पता होगा, ये बेसिक में हमने पढ़ा है कि अगर किसी लाइन को किसी रेशो में अगर डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है x के लिए, m × x2 + n × x1/m + n। तो ये तुम्हारा m होता है, ये तुम्हारा n होता है, तो 2 × ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो 2 × 7 + 3 × 5/2 + 3, 2 7 14, 3 5 15/5, तो ये होगा तुम्हारा 29/5। नेक्स्ट y निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू होता है m × y2 + n × y1/m + n। तो 2 × 9 + 3 × 5, कुछ गड़बड़ है, n × x1, सॉरी यहाँ पे x1 की वैल्यू गलत होगी, यहाँ पे x1 की वैल्यू 3 चाहिए थी, सॉरी, 3 3 9, तो ये हो गया तुम्हारा 23/5, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया। ओके, 2 × 9 3 × 5/2 + 3, 2 9 18 + 3 5 15/5,
तो ये हो गया तुम्हारा 33/5। तो यहाँ पे जुलाई के सारे क्वेश्चंस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड थे वो हमने ले लिए। अब हम लेंगे मार्च 23। मार्च 2023 के क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ए थर्ड, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। तो हमने देखा था जब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होता है ये हमेशा 0 0 होता है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O 0 0 दिया है कोऑर्डिनेट और P 3,4। तो डिस्टेंस बिटवीन OP अगर हमें निकालना है तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। तो डिस्टेंस OP इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है हमारे पास 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। उसके बाद बोला है शो दैट द पॉइंट A -1 B 0 1 एंड C 1 C आर कोलिनियर। तो हमने कोलिनियर के लिए दो मेथड देखे, एक स्लोप फॉर्मूला देखा था और एक डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं स्लोप फॉर्मूला से सॉल्व कर देता हूं, आपको डिस्टेंस से ट्राई करना होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ हम लोग ए बी निकालेंगे, तो ए हमारे पास है ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो स्लोप ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है हमारे पास 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 है 0 माइनस ऑफ -1। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2 आ गया। फिर स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। स्लोप ऑफ BC जब निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 3 माइनस 1, x2 है 1 माइनस 0, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 0 1, दैट इज 2। और फिर स्लोप ऑफ AC निकालेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ AC विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 है 3 माइनस ऑफ -1 और x2 है 1 माइनस ऑफ -1। तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2 और ये हो गया 2। तो आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ BC और स्लोप ऑफ AC इक्वल है, तो यहाँ हम लास्ट में लिख सकते हैं therefore slope of AB is equals to slope of BC is equal to slope of AC, therefore point A B C are collinear। यह हम रिटर्न में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 3A में एक्टिविटी दी है, इसमें कुछ ऐसा हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये जो बॉक्सेस है इसमें वैल्यू पुटअप करके वापस रीराइट करना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, जैसा एक्टिविटी स्टार्टिंग से दिया है वैसा एंड तक तुम्हें रीराइट भी करना है और ये जो बॉक्सेस है इसमें वैल्यूज भी फिलअप करना है। अब हमें A के कोऑर्डिनेट दिए हैं -4,2, B के कोऑर्डिनेट दिए 6,2 और हमें पॉइंट P ऑफ x, y निकालना है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला ये क्वेश्चन में बोला गया है, यानी एक्टिविटी मैंने एज इट इज लिखी है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब ये तुम्हारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि 6 तुम्हारा x2 है तो x1 तुम्हारा -4 है, तो -4 प्लस 6 तुम्हारा 2 हो गया, 2 डिवाइड बाई 2 1 हो गया। y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 की वैल्यू 2 लिखी हुई है, y2 की वैल्यू भी 2 है, 2 प्लस 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 2। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर 1,2। यहां तक के एक्टिविटी लिख के खत्म करना है। गाइज यहाँ पे हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।